बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। नीच रिसर्च के बारे में आज हम स्टडी करना चाहते हैं। नीच रिसर्च के लिए हमें कुछ टूल्स की भी जरूरत पड़ती है। हम वो टूल्स भी आज स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि नीच रिसर्च बेसिकली होती क्या है। नीच रिसर्च मेरे अकॉर्डिंगली 62% इसका रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस होने में। ठीक है, अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हैं और ब्लॉगिंग वाली साइट पे जाते हैं तो 62% आपकी सक्सेस होगी या आप फेल होंगे। दिस डिपेंड्स ऑन योर नीच रिसर्च। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 100 में से 62% सिर्फ और सिर्फ नीच की वर्थ है कि अगर आपने कोई अच्छी नीच सेलेक्ट कर लिया है तो आपके विन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इफ ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज आपने कोई ऐसी नीच सेलेक्ट कर ली जो कि ठीक नहीं है या जो कि गुड नीच की कैटेगरी में नहीं आती, जो कि हम पढ़ेंगे गुड नीच क्राइटेरिया क्या होता है, तो आपका 62% चांस होगा कि आप फेल हो जाएं उस प्रोजेक्ट में। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और ये एक क्लास में कवर भी नहीं हो सकता। इस पर आई होप 2 क्लासेस होंगी। आज की क्लास भी इसी पर चलेगी और कल का लेक्चर भी इसी पर चलेगा। और ये इस वक्त ये समझ लें कि एसईओ की बेस है ये। अगर आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग कितनी मजबूत होगी, ये चीज किस चीज पे डिपेंड करती है? उस बिल्डिंग के बेस पे। कि आप कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस उसके बनाते हैं उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग आप बना सकते हैं। तो एसईओ या ब्लॉगिंग की जो बेस है वो नीच रिसर्च है। अगर नीच रिसर्च अच्छी है तो समझ लें कि आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है नीच वर्सेस कीवर्ड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नीच बेसिकली कहते हैं मेन टॉपिक ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का जो मेन टॉपिक होता है उसे नीच कहते हैं। और कीवर्ड जो होता है whatever user search to reach on your niche or website. There are multiple ways to search any niche by different keywords. ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा इससे आपको कि बेसिकली नीच में और कीवर्ड में क्या फर्क है। नीच जो होता है ये मेन टॉपिक होता है आपकी वेबसाइट का, यानी कि आपकी वेबसाइट किस चीज के बारे में है, दिस इज योर नीच। फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है दैट इज रिलेटेड टू द कंप्यूटर, computerguide.com। तो इसका नीच क्या हो गई? कंप्यूटर। अब उसी के अंदर इसी वेबसाइट को तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि मुख्तलिफ कीवर्ड्स के थ्रू लोग सर्च करेंगे और आपकी कंप्यूटर गाइड तक पहुंच जाएंगे। अब वो जो चीज लिखकर सर्च की जाती है वो बेसिकली कीवर्ड होता है। नॉर्मली नीच जो होती है वो एक ब्रॉडर टॉपिक होता है। कीवर्ड जो है वो एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर कोई एक आर्टिकल होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कीवर्ड ये हो सकता है हाउ टू अपडेट माउस ड्राइवर। ठीक है, कोई ये लिखकर सर्च कर सकता है कि माउस का ड्राइवर कैसे अपडेट करना है, या हाउ टू अपडेट टच पैड ड्राइवर, टच पैड का ड्राइवर कैसे अपडेट करना है, ये कीवर्ड है। अब ये कीवर्ड बेसिकली किस डोमेन के अंदर लाइक रहेगा? कंप्यूटर गाइड के अंदर। अब कंप्यूटर गाइड क्या है? ये मेरा मेन टॉपिक है, ये मेरी नीचे। सिंपल, हमने एक ऐसा टॉपिक उठाना है जिसके ऊपर हम पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकें, पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकें। और उस वेबसाइट के अंदर देयर कैन बी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द कीवर्ड्स, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द कीवर्ड्स हो सकते हैं। ये सारे कीवर्ड्स मिलकर किसी एक मेन टॉपिक की तरफ इशारा करते हैं, दैट इज नोन एज नीच। ये चीज समझ लग गई आपको? नीच जो है ये मेरा मेन टॉपिक है, कीवर्ड जो है ये उसका सब टॉपिक है। ये समझ लें हर कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल होगा और तमाम आर्टिकल मिलकर एक मेजर टॉपिक बनाएंगे जिस जो समझ लें कि मेरी वेबसाइट का नाम होगा, ये मेरी वेबसाइट का टॉपिक होगा। ठीक है, या
एक और एग्जांपल दे सकता हूं, मैं कह देता हूं ओके, fruitsinfo.com, तो इसकी नीचे क्या हो जाएगी, फ्रूट, और इसमें कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे, मे बी बेस्ट टाइम टू ईट मैंगो, हाउ टू प्रिजर्व मैंगोस। ठीक है, अब ये क्या है, ये कीवर्ड्स हैं। अब मैंगो, हाउ टू, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट मैंगो, ये कीवर्ड है, और ये कीवर्ड किस टॉपिक का हिस्सा होगा, फ्रूट्स का हिस्सा होगा। तो फ्रूट क्या होगा, फ्रूट बेसिकली एक नीच है। समझ लग गई ये चीज। इसी तरह PSL जो है वो क्या है, वो एक नीच है। उसके अंदर अगर मैं ये सर्च करूं कि मुल्तान और इस्लामाबाद के दरमियान मैच कब होगा, तो वो उसका कीवर्ड है। या मुल्तान और इस्लामाबाद में से कौन विन किया, ये इसका कीवर्ड है। लेकिन इसका जो नीच है वो क्या है, PSL है। तो नीच और कीवर्ड का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ लग गया है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। गुड। अब नीच जो है, नीच टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नीच। कौन कौन सी, द वन इज मैक्रो नीच, द अदर इज माइक्रो नीच। वैसे अभी एक और चीज आ गई है, दैट इज नैनो नीच। ठीक है, ये तीन तरह की नीचेस में हम इसको नॉर्मली अब डिवाइड करते हैं, मैक्रो नीच, माइक्रो नीच एंड नैनो नीच। मैक्रो नीच, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं जॉब्स। जॉब्स जो है ये एक मैक्रो नीच है। ठीक है, इसी की माइक्रो नीच क्या होगी, फॉर एग्जांपल मैं कह दूं गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, इसी की अगर नैनो नीच हो तो मैं कह दूंगा आर्मी जॉब्स। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक जेनेरिक टॉपिक उठा लूं जिसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया जा सकता है, तो मैक्रो, मैक्रो कहते हैं बड़े को, माइक्रो कहते हैं छोटे को, गवर्नमेंट जॉब्स। अब इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं, आर्मी आ सकता है, पुलिस आ सकता है, इसमें जुडिशरी आ सकता है, बहुत सारे अदारे आ सकते हैं ना, पुलिस जॉब्स। अब अगर मैं किसी एक डिपार्टमेंट को उठाकर उसके ऊपर वेबसाइट बना देता हूं तो दिस इज नोन एज नैनो नीच, यानी कि मजीद मैंने इसको एक स्ट्रीमलाइन कर दिया। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल थोड़ी सी इस तरह से दूंगा। एक LED बल्ब है, एक या वाइट बल्ब आपके घरों में होते हैं ना। अब आप मुझे जल्दी से आंसर करेंगे कि अगर आपने एक बल्ब ऑन किया तो उसकी लाइट कितनी दूर तक जाती है नॉर्मली, मे बी 10 फुट, मे बी 20 फीट, मे बी 30 फीट। इसी तरह ही है ना, 30-40 फुट के बाद तो उसकी लाइट नहीं जाती ना इससे ज्यादा दूर, जबकि उसको फीड करते हैं हम 220 वोल्ट से, 220 वोल्ट से फीड करते हैं। उसके बावजूद उसकी लाइट जो है वो 10, 20, 30, मैक्सिमम 40 फुट तक, इससे ज्यादा आगे नहीं जाती। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं कि दिस इज अ मैक्रोनिच बल्ब। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं बल्ब से देता हूं, और इसी के अगेंस्ट हम एक टॉर्च ले लेते हैं। टॉर्च समझते हैं ना, टॉर्च ले लेते हैं, उसमें 2-3 बड़े सेल डलते हैं, और उसकी लाइट कितनी दूर तक जाएगी, मे बी 50 फीट, 60, 70, 80, 100, मे बी स्लाइटली मोर देन 100 फीट। इसी तरह ही है ना, टॉर्च की लाइट बल्ब की लाइट से ज्यादा दूर तक जाएगी। समझ लग रही है। अब इसी तरह अगर मैं नैनो नीच में लेकर जाना चाहूं तो उसकी क्या एग्जाम्पल होगी, जैसे मैंने बल्ब और टॉर्च की, यस, लेजर लाइट। अब लेजर लाइट की रेंज कितनी होती है, ये बता सकते हैं भाई? इट कैन बी 500 फीट, मे बी 500 मीटर, इट कैन बी इवन मोर देन 1 किलोमीटर।
जो हमारे पास लेजर लाइट थी हमारे डिपार्टमेंट में, उसकी रेंज नॉर्मली 30 to 40 किलोमीटर थी। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अब ये बताने का मकसद ये है कि जितना ज्यादा आप नैरो होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप टॉपिक स्पेसिफिक होते जाएंगे, डायरेक्टिव होते जाएंगे, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डायरेक्टिव। ठीक है, जितना ज्यादा आप डायरेक्टिव होंगे उतना ज्यादा आप बेनिफिट लेंगे, उतना ज्यादा आप दूर तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि न्यूबीज को नैनो निच के ऊपर रहना चाहिए, माइक्रो या मैक्रो निच की तरफ नहीं जाना चाहिए। नैनो निच, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक उठाएं और उसके ऊपर 100% कवर करें, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी वेबसाइट के अलावा किसी और के पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो। ठीक है, ये बाकी नीचेज वगैरह हम ज्यादा इन डिटेल में मजीद देखेंगे। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा मैक्रो, माइक्रो और नैनो में क्या डिफरेंस है। अगर कोई बहुत ज्यादा ब्रॉडर टॉपिक है, जैसे मैंने जॉब का टॉपिक दिया, या जैसे क्रिकेट का ले लें या स्पोर्ट्स का ले लें, या मैं एक और एग्जांपल देता हूं, एक टॉपिक है स्पोर्ट्स। अब ये जो है ये मेरा मैक्रो नीच है। ठीक है, अब अगर इसी में मैं एक और वेबसाइट बना लेता हूं, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द क्रिकेट, ठीक है, तो ये मेरा माइक्रो नीच हो जाएगा। अब अगर इसी में मैं एक और टॉपिक बना लेता हूं जस्ट फॉर द पीएसएल, ठीक है, तो ये मेरा एक नैनो नीच हो जाएगा। तो मुझे बेसिकली नैनो नीच में खेलना है, जितना ज्यादा मैं नैनो नीच में खेलूंगा उतना ज्यादा मैं बेनिफिट लूंगा, ये चीज ज़हन में रखें। तो मुझे कोई बड़े बड़े टॉपिक नहीं उठाने, हर चीज को खिचड़ी नहीं बनानी। मैंने ये नहीं देखना कि अच्छा मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। बिलीव मी, अगर मैं बहुत कुछ करने के चक्कर में लग गया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। मुझे सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन उठाना है, और उस छोटे से पोर्शन में मुझे अपने आप को एक्सेल करना है, एक्सपर्टीज लेवल पर लेकर जाना है, एक्सपर्ट करना है। उस एक छोटे से पोर्शन में मुझे 100% कवर करना है। अगर मैं एक छोटा सा पोर्शन उठा के 100% कवर कर लिया तो मेरी वेबसाइट गूगल की नजर में एक अथॉरिटी बन जाएगी। और जब मेरी वेबसाइट गूगल की नजर में अथॉरिटी बन जाएगी तो गूगल खुद ब खुद मेरी वेबसाइट को रैंकिंग देना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ा फार्मूला है, ये समझ लें। रैंकिंग लेने का सबसे आसान और सबसे बड़ा फार्मूला, अगर आप गूगल की नजर में अथॉरिटी बन जाएं किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, तो गूगल आपको खुद ब खुद रैंकिंग देना शुरू कर देता है। और किसी भी टॉपिक पर अथॉरिटी आप तभी बन सकते हैं जब उस टॉपिक को आपने 100% कवर कर लिया। और कोई भी टॉपिक, अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको 100% कवर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें नैनो टॉपिक उठाने हैं, नैनो नीचेज उठानी है, ताकि हम छोटा सा टॉपिक उठाएं लेकिन उस टॉपिक के अंदर हम 100% खुद को कवर कर लें। यू गेटिंग माय पॉइंट? जी, ठीक हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, वरना हम थोड़े से टूल देखते हैं और उसके बाद फिर हम नीच रिसर्च की तरफ जाएंगे। ओके, चलें एक और क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट आर दी बैड नीचेस? नहीं, ये नहीं, हम पूछते हैं व्हाट आर दी प्रोहिबिटेड नीचेस बाय द गूगल? कौन सी नीचेस ऐसी हैं जो गूगल ने प्रोहिबिटेड कर दिया, आपको मना कर दिया कि इन नीचेस पे आपने काम नहीं करना। अगर उन नीचेस पे काम करेंगे भी तो गूगल या तो आपको कमाने का मौका नहीं देगा, अर्निंग का, या फिर अगर देगा भी तो आप उसमें रैंकिंग इजीली नहीं गेन कर सकते। ठीक है, चलें जी, हम लिखने की कोशिश करते हैं जी, वन बाय वन। द वन इज कॉपीराइट नीचेस। हर वो नीच जो कॉपीराइट होती हैं उस पे आप काम नहीं कर सकते। कौन सी होती हैं? जैसे कि मूवीज, मूवीज कॉपीराइट होती है ना, सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स, सॉफ्टवेयर्स, इस तरह की जितनी भी नीचेज होती हैं ये सारी कॉपीराइट होती हैं। किसी ना किसी का कॉपीराइट होता है, आप इन नीचेज पे काम नहीं कर सकते।
अगर करेंगे तो गूगल आपको अलाउ नहीं करेगा गूगल एडसेंस पर काम करना, ठीक है। फिर गैम्बलिंग नीचेस, जैसे कि कैसीनो की, ऑनलाइन कैसीनो आप बना लेते हैं, या कोई भी गैम्बलिंग साइट, ठीक है, जहां पे ऑनलाइन गैम्बलिंग होती हो, जुआ होता हो, ठीक है, ये चीजें प्रोहिबिटेड हैं। फिर उसके अलावा ऐसी वेबसाइट जो कि ड्रग्स, जैसे कि ऐसी वेबसाइट जो ड्रग्स से रिलेटेड हो, जैसे कि वाइन्स या कोकेन, इसे पता नहीं क्या कहते हैं, कोकेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे नाम भी नहीं आते, वट एवर, ठीक है, या तोबाकू जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यानी कि नशा आवर जो ड्रग होती हैं उनके ऊपर आप नहीं बना सकते। या रिलेटेड टू द वेपन्स जो कि ह्यूमन लाइफ ऑन स्टेक होती हैं, ह्यूमन डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। या अडल्ट नीचेस, कोई भी अडल्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, उस पे आप काम नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें ह्यूमन पार्ट्स की सप्लाई या ह्यूमन की सप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी हो सकती हैं, या गेट रिच स्कीम्स जो होती हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली पोंजी स्कीम्स होती हैं, उन पे काम नहीं कर सकते, ठीक है। समझ लग गई। इन नीचेस पे तो बिल्कुल भी काम नहीं करना जी, बिल्कुल। स्मगलिंग भी इसी में आता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली स्मगलिंग को कहते हैं, इसमें स्मगलिंग भी आ जाएगा, ठीक है। यही टॉपिक्स हैं एटसेट्रा। फिर कुछ हैं जो कि थोड़ी सी सेंसिटिव नीचेज हैं, ठीक है, जिस पर गूगल सोचता है आपको रैंकिंग देने से पहले। उसमें आ जाएगा रिलेटेड टू द हेल्थ, मेडिसिन्स, फिटनेस, या कोई भी जिसमें ह्यूमन हेल्थ ऑन स्टेक हो, ठीक है। नहीं, इमोशनल मैटर नहीं करता, इमोशनल मैटर नहीं करता। अब ये जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ये इमोशनल टॉक्स ही तो करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलें जी, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। ऐसी नीचेज, ऐसे टॉपिक जो कि कॉपीराइट हैं, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बना लिया, आप कहें जी जो भी मूवी आती है मैं वो आपको प्रोवाइड करूंगा, ये इलीगल है, आपको गूगल में इस पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह कोई सॉन्ग्स की वेबसाइट बना लेते हैं, ये भी इलीगल है, क्योंकि ये मूवी, सॉन्ग्स, टीवी सीरियल, सॉफ्टवेयर, ये जो हैं ये कॉपीराइट होते हैं किसी ना किसी का। अगर ये आपने रैंक भी कर लिया तो आपकी वेबसाइट पर स्ट्राइक आ सकती है। जैसी स्ट्राइक आएगी आपको वो अपना पेज डाउन करना पड़ जाएगा, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं वो लोग। गूगल आपकी वेबसाइट को गूगल से डी इंडेक्स कर सकते हैं। अगर गूगल ने ही आपको डी इंडेक्स कर दिया तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, अगर मूवीज के ऊपर बनाना है तो आप मूवीज डाउनलोडेबल नहीं दे सकते, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है मूवीज के ऊपर करने का। वो ये है कि आप मूवीज के रिव्यूज लिख सकते हैं, यू कैन बी अ रिव्यू राइटर, ठीक है। आप कहें कि जी जो भी न्यू मूवी आएगी मैं उसके ऊपर रिव्यू लिखूंगा, ओके फाइन, इट्स फाइन, आप लिख सकते हैं। इसी तरह सॉन्ग के रिव्यूज, इसी तरह टीवी सीरियल्स के रिव्यूज, इसी तरह सॉफ्टवेयर के रिव्यूज, सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स, ये चीजें आप लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉपीराइट नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि जी डाउनलोडेबल दे दूं या मूवीज कोई डाउनलोड कर ले
या सॉन्ग्स की वेबसाइट हो, मेरी वेबसाइट से जाकर के सॉन्ग सुन ले, ये कॉपीराइट नीचेज में आएगा। ये चीज ज़हन में रखें, ठीक है। इस तरह की नीचेज अलाउड है, ये मैं बता रहा हूं आपको। रिव्यू राइटिंग की, दैट कैन बी रिलेटेड टू द मूवीज, दैट अदर कैन बी रिलेटेड टू द सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स, और रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर्स। इवन आप सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल्स के ऊपर भी वेबसाइट बना सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करना। इसी तरह गैम्बलिंग से रिलेटेड जितनी भी नीच होती हैं, वो चाहे ऑनलाइन कैसीनो की हो, कोई गैम्बलिंग साइट हो, कुछ भी, जुए को कहते हैं गैम्बलिंग, इससे रिलेटेड कोई भी वेबसाइट होगी तो गूगल आपको एडसेंस अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर ड्रग्स एग्जिस्ट करती हो, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ को प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वाइन हो सकती है, शराब हो सकती है, कोकेन हो सकती है, चर्स हो सकती है, कोई भी नशा आवर चीज हो सकती है, कोई तंबाकू से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अगर ये चीज होगी तो गूगल उस पेज पर अपने गूगल एड्स शो नहीं करता। फिर वेपन से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट हैं जिसमें आप कोई गन्स बेच रहे हैं या कोई और डिस्ट्रक्टिव मटेरियल सेल कर रहे हैं, तो वो भी गूगल में अलाउड नहीं है। तो इस टॉपिक पर भी हमने कोई वेबसाइट नहीं बनाने। फिर अडल्ट नीचेस, ऐसी नीचेस जो कि अडल्ट से रिलेटेड हैं, दैट कैन बी अदर रिलेटेड टू द पोर्नोग्राफी और एनीथिंग रिलेटेड टू दिस, वो भी गूगल ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं। अगर ऐसी कोई वेबसाइट बनाएंगे तो वो आपको गूगल अलाउ नहीं करेगा। फिर उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर किसी भी ह्यूमन की स्मगलिंग या ह्यूमन पार्ट्स की या इंसानी अज़ा भी बिकते हैं ना, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर सेल होता है, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे गूगल अलाउ नहीं करता कि आप गूगल एडसेंस यूज़ कर सकें। फिर इसी तरह कोई भी ऐसी स्कीम जो गेट रिच स्कीम हो, पोंजी स्कीम हो, जैसे कि कोई आपको ये कहे कि जी आप मुझे आज 10,000 रुपया मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, 5 दिन के बाद मुझसे 20,000 ले लें, ठीक है। इस तरह की जितनी भी स्कीमें हैं जिसे हम गूगल गेट रिच स्कीम का नाम देता है या पोंजी स्कीम्स होती हैं, इस तरह की किसी भी वेबसाइट पे गूगल आपको अर्निंग करने का मौका नहीं देता। ये तो वो नीचेज हैं जिनके ऊपर गूगल ने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको एडसेंस लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। और अगर आपकी वेबसाइट रैंक भी हो गई और कोई स्ट्राइक आ गई तो गूगल के पास राइट है कि वो आपकी वेबसाइट को गूगल से उड़ा दे, ठीक है। स्पेशली कॉपीराइट के ऊपर तो ये बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। और मजे की बात ये देख लें कि ये सारी की सारी वही नीचेज हैं जो गूगल भी मना कर रहा है और जिसको हमारा रिलीजन भी मना करता है। इस्लाम के अंदर भी ये सारी के सारी नीचेज पे काम करना इलीगल है, मना है। कॉपीराइट के ऊपर या ये चोरी के जिम्मे में आता है जो कि इस्लाम मना करता है। गैम्बलिंग, जुआ भी इस्लाम मना करता है। ड्रग्स भी इस्लाम मना करता है। वेपन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वेपन का पर्पस क्या है, क्या वो अच्छे पर्पस के लिए है या डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए है। अडल्ट नीचेज, ये भी गूगल हमारा रिलीजन स्ट्रेट अवे रिफ्यूज करता है, मना करता है हमें। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इस्लाम के अंदर गुनाह का काम है। गेट रिच स्कीम भी इस्लाम के अंदर गुनाह का काम है, ठीक है। अब देख लें गूगल ने सारे वही टॉपिक उठा रखे हैं जो इस्लाम के अंदर भी मना है। तो आपने इनमें से किसी भी टॉपिक पर कोई वेबसाइट ना बनानी है ना सोचना है इनके ऊपर काम करना। फिर उसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि गूगल अलाउ करता है बट गूगल की नज़र में वो सेंसिटिव टॉपिक हैं। गूगल कहता है कि मैं इसके ऊपर एडसेंस तो लगा दूंगा, आपको अर्निंग करने का मौका तो दूंगा, लेकिन इन वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो स्लो होती है। अगर एक वेबसाइट नॉर्मली 3 महीने में रैंक कर रही है तो इन टॉपिक के ऊपर वही वेबसाइट हो सकता है 8 महीने लग जाए, हो सकता है 9 महीने लग जाए। ऐसी वेबसाइट, ऐसे नीचेस जिनके ऊपर ह्यूमन हेल्थ ऑन स्टेक आ जाती है, ह्यूमन हेल्थ ऑन स्टेक आ जाती है, जैसे कहते हैं नीम हकीम खतरे जान, ये वो वाली बात होती है कि भाई आपने हेल्थ के ऊपर वेबसाइट बना ली, लेकिन हो सकता है कि आपको खुद इसके बारे में इतना नॉलेज ना हो और आप लोगों को गलत मशवरे देना शुरू कर दें। तो इसकी वजह से किसी की जान, किसी की हेल्थ ऑन स्टेक आ सकती है। तो गूगल आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचेगा। फिर इसी तरह मेडिसिन से रिलेटेड, इसी तरह फिटनेस से रिलेटेड, इसी तरह कोई भी टॉपिक जिसमें ह्यूमन हेल्थ ऑन स्टेक आ जाए, कोई भी टॉपिक, तो इस तरह के टॉपिक को भी आपने टारगेट नहीं करना। स्टार्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए फिर आपको एक ब्रांड अथॉरिटी बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। जब गूगल को यकीन आ जाएगा
कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट लीगल है, हाई अथॉरिटी है, अच्छा है, तो वो आपको रैंकिंग देगा, वरना वो रैंकिंग ही नहीं देगा। ये चीज ज़हन में रखिएगा जी। न्यूट्रिशनिस्ट से रिलेटेड भी टॉपिक, यस। लेकिन अगर आप खुद न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो फिर आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज है, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक मना नहीं है, सेंसिटिव है, यानी कि इनकी रैंकिंग थोड़ी स्लो होती है, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इन फील्ड के बंदे हैं और इन्हीं फील्ड के ऊपर आप, जैसे फिटनेस के ऊपर आप एक वेबसाइट बना लेते हैं अच्छी सी, हो सकता है स्टार्ट में आपको ज्यादा टाइम लगे, बट वंस यू हैव गेन्ड द रैंकिंग तो आपको एक बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। ठीक है जी, आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 2-3 मिनट की ब्रेक लेता हूं आपके क्वेश्चन आंसर के लिए। एक क्वेश्चन है जी, सर इतने लोगों ने बनाई होती हैं इस तरह की वेबसाइट। जी, वेबसाइट तो बना सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वेबसाइट नीचे गूगल रिफ्यूज करता है, मना करता है, उनके ऊपर फिर आप गूगल एडसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। एडसेंस किसे कहते हैं? एडसेंस एक प्रोग्राम है एड्स लगाने का, कि आपकी एक वेबसाइट है, उसके अंदर ट्रैफिक है, तो आप गूगल में अप्लाई करते हैं कि भाई मेरे पास काफ़ी सारी ट्रैफिक है, मेरी वेबसाइट है, रैंक हुई है, आप मेरी वेबसाइट पे एड्स लगा लें। तो गूगल आपकी वेबसाइट पे ऐड लगाता है। जब गूगल आपकी वेबसाइट पे ऐड लगाएगा तो उसके पैसे मिलते हैं, आपको अर्निंग होती है। जैसे ये देखें, मैंने ये वेबसाइट खोली हुई है ना, ये देखें ये ऐड लगी हुई है, तो इसके पैसे लेती है ये वेबसाइट। ठीक है, तो ये जो एड्स लगाते हैं तो गूगल उन्हें पे करता है उनकी वेबसाइट्स को फिर, और वो एड सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को के ऊपर लगाता है जो वेबसाइट गूगल के क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरती है। ठीक हो गया, ये गूगल एडसेंस प्रोग्राम कहलाता है। सर इतने लोगों ने कॉपीराइट की वेबसाइट्स बनाई होती हैं। जी बिल्कुल, कॉपीराइट की वेबसाइट आप भी बना सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर फिर आप अर्निंग नहीं कर सकेंगे गूगल एडसेंस से, ये ज़हन में रखें। और फिर इसके ऊपर स्ट्राइक्स आती हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक्स को फिर हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है। एज ए न्यूबी, आप न्यूबीज के तौर पे हैंडल नहीं कर सकते। हाँ, जब आप एक्सपर्ट हो जाएं फिर आप हैंडल कर सकते हैं। न्यूबीज के लिए तो मैं हरगिज ये मना करता हूँ। और फिर वैसे भी कॉपीराइट नीचेस जो हैं, ये गूगल भी मना करता है और हमारा रिलीजन भी मना करता है, तो इनके बारे में सोचने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी हजारों नीचेज ऐसी हैं, बल्कि इनफैक्ट लाखों करोड़ों नीचेज ऐसी हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हमें जो लीगल नीचेज पड़े हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सर प्रोहिबिशन के अलावा भी तो वेबसाइट्स तो बने हैं। भाई वेबसाइट बनाने का फायदा क्या है? आप मुझे बताएं, अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे? पैसा कमाने के लिए बनाएंगे ना। वैसे वेबसाइट बनाकर आपको क्या मिलने वाला है भाई? वेबसाइट मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं गूगल से एड्स लगवा सकूं, उससे पैसे कमा सकूं। अगर मेरा टॉपिक ही ऐसा है जो गूगल जिसके ऊपर एड्स ही नहीं लगा रहा, तो मुझे इस वेबसाइट का फायदा क्या है? देयर आर सम अदर वेज टू अर्न मनी एज वेल विदाउट गूगल एडसेंस, लेकिन अभी मैं उसकी तरफ लेकर नहीं जाना चाह रहा। एज ए न्यूबी आप सिर्फ यहीं तक महदूद रहें। ठीक है, तो बस इतना ज़हन में रखें कि मुझे वेबसाइट बनानी है इसलिए ताकि मैं गूगल एडसेंस से पैसे कमा सकूं, और गूगल एडसेंस इन टॉपिक के ऊपर काम नहीं करता। बस सर फिर हम कैसे टॉपिक चूज करने चाहें? जी अभी हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, तो हमारा एक पूरा लेक्चर अभी होना है नीच रिसर्च का, तो वही तो हमने देखना है। अभी तो हमने ये देखा है कि किस तरह के टॉपिक हमने यूज नहीं करने। फिर न्यूट्रिशन से रिलेटेड जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, बड़ी इजीली कर सकते हैं, और बहुत अच्छा टॉपिक है न्यूट्रिशनिस्ट का। ठीक है, अगर आप इसको फिटनेस के ऊपर एक वेबसाइट बना लें और उसमें आप डाइट से रिलेटेड, आप मिनरल से रिलेटेड, आप विटामिन से रिलेटेड, आप कोई हेल्दी डाइट्स या एक्सरसाइजेस से रिलेटेड टॉपिक बनाएं तो बहुत अच्छा चल सकता है। हाँ, स्टार्ट में इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ये ज़हन में रखें बस। और अगर एक दफ़ा चल गया तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी इनकम मिल सकती है, ये जहन में रखें। क्या पॉसिबल है कि प्रोहिबिटेड टॉपिक पर वेबसाइट बना के कुछ ट्रैफिक लेने के बाद उसको रिमूव कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या मतलब, मैं समझा नहीं कि जी इनमें से किसी टॉपिक पर वेबसाइट बनाए पहले, फिर ट्रैफिक लें और फिर क्या रिमूव कर दिया जाए? वेबसाइट रिमूव कर दी जाए तो फिर फायदा क्या होगा? क्या रिमूव करेंगे आप? केमिस्ट्री के टॉपिक लाइक केमिकल्स, जी बिल्कुल बना सकते हैं। केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं लाइक केमिकल्स दैट कम्स अंडर द एजुकेशनल टॉपिक, तो आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उसमें कहीं ह्यूमन यूजेज इन्वॉल्व है तो गूगल उसको एक रैंकिंग देने से पहले सोचेगा, ये जहन में रखें। अगर वो जेनेरिक टॉपिक हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। मतलब सर गूगल के अकॉर्डिंगली वो वेबसाइट प्रोहिबिटेड होते हैं
लेकिन लोगों ने बनाए हुए हैं, उनका क्या फायदा भाई? उनके और भी काफी सारे पर्पस होते हैं, वो अभी मैं बताना नहीं चाहता, वही मैं बता रहा हूँ, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएंगे। लेकिन अभी हमारे जहन में सिर्फ इतना होना चाहिए कि मैंने वेबसाइट बनानी है और गूगल एडसेंस से पैसे कमाने हैं, बस। अभी सिर्फ यही एक टॉपिक जहन में रखना है। जैसे जैसे फिर मैं अगले टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, आपको कंसेप्ट खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। और गूगल ने हमें ये बता दिया कि इन टॉपिक पे वो गूगल एडसेंस नहीं लगाएगा, तो हमने इन टॉपिक पे वेबसाइट बनानी नहीं है, और उसके अलावा हमने इनके बारे में सोचना ही नहीं है। इवन अगर हमारे पास अर्निंग के मेथड भी हों, तो भी हमने इन टॉपिक पे वेबसाइट्स नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि ये इलीगल है, इलीगल है, तो हमने नहीं बनानी। उस मटेरियल को रिमूव करने से क्या होगा? बेफायदा कोई नहीं है ना, मटेरियल को रिमूव कर देंगे तो रैंकिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी, फिर तो आप नए सिरे से ही बनाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक से ज्यादा वेबसाइट बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं, एक से ज्यादा वेबसाइट बना सकते हैं। और एज ए स्टार्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 2 से 3 वेबसाइट चलाएं पैरेलल, और नैनो निच की चलाएं, ठीक है। एक आप टूल बेस्ड वेबसाइट बना लें, एक आप इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बना लें, एक आप अमेजोन एफिलिएट के ऊपर बना लें। तो 2-3 वेबसाइट आप बनाएं पैरेलल, लेकिन ये डिपेंड करता है ना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है करने के लिए या नहीं। देखें, मैंने आपको बताया था वेबसाइट में 4 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। नंबर 1 डोमेन, नंबर 2 वेब होस्टिंग, नंबर 3 वेबसाइट, नंबर 4 कंटेंट। ये 4 चीजें आपको चाहिए होती हैं। नंबर 5 इवन एसईओ एज वेल, ठीक है। ये 5 चीजें आपको चाहिए होती हैं। डोमेन और होस्टिंग तो आपको खरीदनी पड़ेगी इन एनी केस, इसके ऊपर तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। जो नंबर 3 है वेबसाइट बनाना, अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, फिर तो आप बना सकते हैं। अगर आप टेक्निकल नहीं है, आपको नहीं आते, तो फिर ये आपको किसी से बनवानी पड़ेगी, और ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, थोड़े से पैसे लगते हैं। फिर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कंटेंट और एसईओ। मैं हमेशा कहता हूँ कंटेंट भी आप खुद लिखें और एसईओ भी खुद करें। अगर ये 2 चीजें आप खुद कर लेंगे तो इसकी कॉस्ट बच जाएगी, तो बड़ा इजीली आप ये जो वेबसाइट है वो रन कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है, थोड़ी सी भी अगर बेसिक इंग्लिश आती है, तो आप कंटेंट राइटिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। और ईद के बाद इंशाल्लाह हम कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी करवाएंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चे इंटरेस्टेड हो कंटेंट राइटिंग का कोर्स करने के लिए, तो वो ईद के बाद कर सकते हैं। एजुकेशनल वेबसाइट रैंकिंग में टेक वेबसाइट से ज़्यादा वक्त लेता है? नहीं जी, ये डिपेंड करता है एजुकेशनल क्या है, टेक क्या है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गूगल 2 तरह की डोमेन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, .edu और .gov। .edu ऐसी वेबसाइट जो एजुकेशनल वेबसाइट होती हैं, जो कि स्कूल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी की होती हैं, या .gov जो गवर्नमेंट ओन्ड वेबसाइट्स होती हैं, उनको गूगल ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ज़्यादा ईजी रैंकिंग देता है एज कम्पेयर टू अदर। आपको समझ लग गई है? कोई और क्वेश्चन या कोई इश्यू तो नहीं है? ओके। डोमेन और होस्टिंग की प्राइस ये थोड़ा सा आप वेट करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपको इसी बारे में लेक्चर दूंगा कि डोमेन क्या है, कैसे खरीदनी है, कहाँ से खरीदनी है, होस्टिंग क्या है, कितनी तरह की है, कहाँ से खरीदनी है और कैसे खरीदनी है। सॉरी, थोड़ा सा एक्सक्यूज करेंगे, आज मुझे मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो मैं सही तरह से बोल नहीं पा रहा हूँ, और इसीलिए मैं आज शायद लेक्चर भी जल्दी खत्म करूंगा। चलें जी, हम आगे थोड़ा सा शुरू करते हैं। आज मैं आपको टूल्स इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ सारे, ताकि आप क्या ये जो टूल्स हैं आपके सिस्टम में वो रेडी हो जाएं। मैंने एक ऐसा ब्राउज़र ओपन किया है जिसमें मेरे पास कोई टूल या कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं है। मैं चाहता हूं कि सारे के सारे टूल्स, सारे के सारे एक्सटेंशंस मैं आप लोगों के सामने ही इंस्टॉल करूं। अब आप मुझे बताएं कि हमने कौन कौन से टूल्स और एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी थी। नंबर 1, हमने कहा था हम कीवर्ड नहीं, गूगल सर्च काउंटर था, गूगल सर्च काउंटर इंस्टॉल करेंगे। नंबर 2 पर हमने कौन कौन सी इंस्टॉल करनी थी? टूल्स प्लस एक्सटेंशंस फॉर एसईओ। गूगल सर्च काउंटर हो गया, और उसके बाद हमने मोज बार इंस्टॉल करनी थी। उसके बाद हमने एसईओ क्विक
इंस्टॉल करनी थी, उसके बाद हमने उबर सजेस्ट इंस्टॉल करनी थी, उसके बाद हमने कीवर्ड एवरीवेयर इंस्टॉल करना था, उसके बाद हमने कीवर्ड सर्फर इंस्टॉल करना था। यही चीजें हमने करनी थी। चलें जी, आज हम सारी चीजें वन बाय वन करते हैं जी। अभी मेरे पास कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जी मैं इंस्टॉल करता हूँ गूगल सर्फ काउंटर जी। लेट्स सी, मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पर जाऊंगा, गूगल में जाके लिखूंगा गूगल सर्फ काउंटर एक्सटेंशन। ठीक है, सिंपल ये लिखूंगा और ये गूगल में देखें, आपको नजर आ रहा है सबसे ऊपर मुझे एक लिंक आएगा chrome.google.com का। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये मुझे एक्सटेंशन वाले पेज पर ले जाएगा। ये मैं आपको सारी एक्सटेंशंस करके दिखाता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया तो था, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे थे और इंस्टॉल नहीं हो रहे थे। अच्छा, इससे पहले आपको बता दूं इसका फायदा क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लोकल एसईओ गाइड, कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। अब गूगल ने क्या किया, मुझे टॉप 10 वेबसाइट्स यहाँ पे रिकमेंड कर दी। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ ये कितने नंबर पर है, तो मुझे काउंट करनी पड़ेगी, तो इट टेक्स टाइम। तो इसके लिए मेरे पास एक एक्सटेंशन है जो कि सिंपल मुझे काउंटर, ये देखें, ये जैसे आपको नजर आ रहा है इस तस्वीर के अंदर, इस तरह ये मुझे काउंटर साथ लगा देगी, यानी कि ये रिजल्ट को काउंट करके बता देगी कि कौन सी वेबसाइट कितने नंबर पर है। मैं सिंपल यहाँ ऐड टू कॉम पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ये एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ऐड एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गई। सिंपल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है तो ये एक आइकॉन आ जाता है, इस पर क्लिक करें, ये देखें अभी सिर्फ एक ही एक्सटेंशन है, इसको पिन कर दें ताकि यहाँ पे नजर आती रहे। अब यही चीज हम दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर नंबर्स असाइन हो जाएंगे। ये देखें आ गया नंबर नजर आपको। अब ये मेरे लिए कितना आसान हो गया ये देखना कि अच्छा ये वाली वेबसाइट Ahref इस कीवर्ड पर 8वें नंबर पर रहेंगे, वरना मुझे काउंट करनी पड़नी थी। और बिलीव मी, अगर ये तो पहला पेज है या मैंने सिर्फ 10 रिजल्ट शो किए हुए हैं, अगर मैंने 100 रिजल्ट शो किए हों या मल्टीपल पेजेस के ऊपर जा रहा हूं, तो फिर तो मेरे लिए और भी ज्यादा मसला हो जाएगा। जैसे ये छठे इस पेज पे गया, अब मुझे नहीं पता, अब अगर मैंने ये वाली चीज देखनी थी कि verizon.com कहाँ पर है, तो मुझे इतने सारे लिंक काउंट करने पड़ने थे, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। अब मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, अब ये मुझे बता रहा है कि जी ये आपकी वेबसाइट इस कीवर्ड पर गूगल में 54th नंबर पर रैंक हुई है। समझ लग गई इसका क्या फायदा है आपको। और अब आप इंस्टॉल कर लेंगे इजीली हर बंदा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। देखें बड़ा सिंपल है, 2 क्लिक करने हैं, एक्सटेंशन इंस्टॉल, बहुत इजी है। हम सारी चीजें वन बाय वन करते हैं। ये एक्सटेंशन अगर आपको समझ लग गई है तो हम आगे चलते हैं। चलें जी, हम आगे नेक्स्ट करते हैं जी। चलें कर लेते हैं कीवर्ड सर्फर। चलें जी, कीवर्ड सर्फर इंस्टॉल करते हैं। कीवर्ड सर्फर करता है क्या है, बेसिकली कीवर्ड सर्फर हमें कीवर्ड्स काउंट करना बताता है। अच्छा, ये मैं कीवर्ड सर्फर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं होगा, लेकिन जिसके पास कीवर्ड एवरीवेयर है उसको कीवर्ड सर्फर करने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज क्लियर है जी बाकी सबको? आमना, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि आपका माइक, सॉरी, हेडफोन या हैंड फ्री में कोई इश्यू होगा। आप दोबारा चेक करें, ट्रबल शूट करें, क्योंकि बाकियों को आ रही है तो आपको भी आनी चाहिए। अच्छा, चलें जी, कीवर्ड सर्फर फ्री की एक्सटेंशन है जो कि कीवर्ड एवरीवेयर के अगेंस्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलें ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर जाऊंगा, लिखूंगा कीवर्ड सर्फर, सिंपल ये जाके सर्च करूंगा और अगेन देखें मैंने कीवर्ड सर्फर लिखा। अगर आपको ये ना आ रहा हो टॉप पर, वैसे भी तो आ रहा है, तो आप एक्सटेंशन का वर्ड साथ लिख लीजिएगा, फिर कंफर्म आपको chrome.google का ही लिंक खुलेगा। मैं इसको सिंपल ओपन करूंगा, इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर ये देखें, ये कीवर्ड सर्फर की वो मुझे एक्सटेंशन भी बता रहा है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं हम कि इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 है आउट ऑफ 5, यानी कि अच्छी है, और 608 लोगों ने रेट किया है। 3 लाख से ज्यादा यूजर हैं इस एक्सटेंशन के, बड़ी मजे के एक्सटेंशन है।
और इसके बारे में अगर आपने मजीद सुनना है, मजीद इंफॉर्मेशन लेनी है, तो ये पूरी एक वीडियो एग्जिस्ट करती है इंट्रोडक्शन की कीवर्ड सर्फर के बारे में, तो आप ये भी सुन सकते हैं। मजीद इसका ओवरव्यू भी यहाँ स्टडी कर सकते हैं, इसके रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं, इसकी बाकी के चीजें ये देखें। अगर आप रिव्यूज इसके पढ़ना चाहें तो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यूज ऑफ दिस एक्सटेंशन। लेकिन हमने अगर इसे इंस्टॉल करना है तो सिंपल ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे, ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, हम यहाँ करेंगे ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही ऐड एक्सटेंशन करेंगे, ये देखें जी वो बता रहा है कीवर्ड सर्फर हैज बीन एडेड टू क्रोम, कीवर्ड सर्फर इंस्टॉल हो गया। मैं जैसे ये करूंगा तो यहाँ देखें कीवर्ड सर्फर नजर आना बंद हो गया। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा और इसको पिन कर दूंगा, ये लें जी नजर आना शुरू हो गया। अब ये करता क्या है, ये बेसिकली मुझे गूगल क्रोम के अंदर किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम दे देता है, सर्च वॉल्यूम। ठीक है, चलें जी हम इसे गूगल पे जाके कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कीवर्ड, ये सर्च कर लेते हैं जी। जैसे ही देखें टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स मैंने सर्च किया, ये देखें यहाँ पर कोई डाटा आने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है जी 0, पाकिस्तान में इसके सर्चेज ही नहीं है, और ये मैंने पाकिस्तान रखा हुआ है। अच्छा, इसका पैनल ये नीचे शो हो रहा है, ये देखें यहाँ से मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ से कोई भी लोकेशन चूज कर सकता हूँ। इंडिया की आबादी ज्यादा है तो हम इंडिया को चूज करके देख लेते हैं जी। यहाँ पे जैसे ही इंडिया चूज करूंगा तो ये देखें यहाँ पर इंडिया को उसने सर्च वाले में बता दिया 1000 है इसके वर्ड का इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में 0 था। उसके अलावा हमें ये इससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी दिखाता है। हम इसे 10 कर दें तो ये देखें ये इसने हमें 10 कीवर्ड बता दिए इसी टाइप्स ऑफ कीवर्ड से रिलेटेड। जैसे कि उसने बताया कि एक कीवर्ड है कीवर्ड रिसर्च, उसका सर्च वाले में इससे भी ज्यादा है। हम चलें जी ये हम टाइप्स ऑफ कुछ और सर्च करके देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। ठीक है, कीबोर्ड टाइप अगर हम सर्च करते हैं तो देखते हैं ये क्या कहता है जिसके बारे में। देखें ये बता रहा है जी 14,800 सर्चेज हैं इंडिया के अंदर, और अगर मैं देखना चाहूँ कि पाकिस्तान में इसकी कितनी सर्चेज हैं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इसका जाकर यहाँ पर फ्लैग इंडिया की बजाय पाकिस्तान कर दूंगा। जैसे ही पाकिस्तान करूंगा तो ये मुझे पाकिस्तान का डाटा देखें, वो कह रहा है पाकिस्तान में 1000 सर्चेज हैं इसके, और इसी से रिलेटेड कीवर्ड्स भी ये मुझे बता रहा है कि भाई कीज ऑन कीबोर्ड ये भी एक कीवर्ड है, कीबोर्ड कीज ये भी एक कीवर्ड है, क्यूवर्टी भी एक कीवर्ड है, कीबोर्ड कंप्यूटर भी एक कीवर्ड है, टाइप कीबोर्ड्स, व्हाट इज कीबोर्डिंग, कीबोर्ड डेफिनेशन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैं मजीद इसे एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। यहाँ ये देखें मजीद ये सारे आइडियाज हैं, देखें ये आइडियाज मुझे मुफ्त में मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। अब देखें दोनों एक्सटेंशंस ने काम करना शुरू कर दिया। आपको ये देखें यहाँ पर सर्च वॉल्यूम भी मिलना शुरू हो गया कंट्री वाइज, उसका सीपीसी को फिलहाल छोड़ दें, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करा, बाद में डिस्कस करूंगा। सर्च वॉल्यूम भी मिलना शुरू हो गया, और उसके साथ साथ गूगल ने आपको रैंकिंग भी दिखाना शुरू कर दी, नंबर भी शो करना शुरू कर दिया, सर्फ काउंटर। ठीक है, समझ लगी इस चीज की? आसान है ना ये एक्सटेंशन भी, मुश्किल तो नहीं है, आपकी लाइफ आसान हो जाती है इससे काफी। विंडोज 7 में हो जाएगा जी, हो जाना चाहिए, आप इंस्टॉल करके देख लें, आई होप हो जाएगा विंडोज 7 में भी। सर मैं जब कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करूं तो डिसेबल होती है, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, हो सकता है आपकी विंडो का कोई इशू हो, डिसेबल नहीं होनी चाहिए, या आपने कोई और ऐसे एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखे हो कि पहले जो इसे डिसेबल कर देती है। सर सेकंड एक्सटेंशन का वर्क बता दें जी। सेकंड एक्सटेंशन का यही वर्क है कि ये हमें सर्च वॉल्यूम दे देती है फ्री में। अगर मेरे पास कीवर्ड एवरीवेयर नहीं है, उबर सजेस्ट नहीं है, पेड टूल नहीं है, और मैंने फ्री में काम करना है, तो कीवर्ड सर्फर बेस्ट एक्सटेंशन है किसी भी कंट्री वाइज किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखने का। समझ लग गई? लेकिन अगर मेरे पास कीवर्ड एवरीवेयर है, उबर सजेस्ट है, तो फिर मैं कीवर्ड सर्फर को प्रेफर नहीं करता, ये जहन में रख लें। समझ लग गई जी ये चीज? यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जाएं हम।
चलें जी, नेक्स्ट कौन सी करें जी, हम कर लेते हैं एसईओ क्विक। चलें, यहां हम लिखते हैं जी एसईओ क्विक एक्सटेंशन, एसईओ क्विक एक्सटेंशन। ये देखें, हमने एसईओ क्विक एक्सटेंशन लिखा, अगेन वो उसी तरह हमने उसने हमें एसईओ क्विक दिखा दिया chrome.google.com। हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, देखें वो एक्सटेंशन आ गई। सेम इसी तरह हमें पता चल गया भाई इसकी रेटिंग भी 4.6 है, अच्छी है। तकरीबन 2500 से ज़्यादा लोगों ने इसे रेटिंग दे रखी है, गुड। 8 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं इस एक्सटेंशन के, गुड, यानी कि अच्छी है। मज़ीद इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पढ़ सकते हैं कि ये एक्सटेंशन आपको क्या क्या फ़ायदा देती है, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। चलें जी, हम ऐड टू क्रोम करते हैं जी, ऐड एक्सटेंशन करते हैं जी। अभी ये देखें जी इंस्टॉल हो गई है जी, गुड। अब इसको हम दोबारा पिन कर लेते हैं। अब ये हमें क्या करेगी, ये अब हमें हमारे ये लें जी, ये शो करना शुरू कर दिया। पहले ये डाटा तो नहीं आ रहा था ना, एक्स्ट्रा डाटा, ये वाली इंफॉर्मेशन। अब हमें ये इंफॉर्मेशन भी देना शुरू कर दिया इसने, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो इसमें देखें एलेक्सा रैंक मिल रहा है हमें, ठीक है। अब एलेक्सा रैंक क्या होता है, चलें जी मैं आपको ये थोड़ा सा साथ साथ ये भी बताता जाऊं। व्हाट इज एलेक्सा रैंक? एलेक्सा रैंक क्या है? एलेक्सा एक बेसिकली ये समझ लें कि एक टूल है, थर्ड पार्टी टूल, जो कि वेबसाइट को रैंकिंग असाइन करता है, नंबर असाइन करता है। कैसे नंबर असाइन करता है? इफ द ट्रैफिक इज मोर, नहीं, ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक सबसे ज्यादा हाई है, मोस्ट हाईएस्ट हाईएस्ट ट्रैफिक वेबसाइट will be ranked as number 1। उसका एलेक्सा रैंक क्या होगा? 1। सेकेंड हाईएस्ट ट्रैफिक वेबसाइट का एलेक्सा रैंक क्या होगा? 2। समझ लगी? ऐसी वेबसाइट जिसकी ट्रैफिक सबसे ज्यादा है गूगल में, दुनिया में, उसका एलेक्सा रैंक होगा 1, यानी कि वो दुनिया में नंबर 1 पर है। फिर जिसकी ट्रैफिक दूसरे नंबर पर है, यानी कि उससे कम है, तो वो एलेक्सा रैंक 2 होगा। चलें जी हम देखते हैं एलेक्सा रैंक। ऐसे ही हम ओपन करते हैं जी, alexa.com हम ओपन करते हैं जी। यहाँ पर जाते हैं हम, एलेक्सा 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 एलेक्सा, चलें जी किसी भी वेबसाइट का एलेक्सा ओपन करते हैं जी। सेलबाबा.com का एलेक्सा ओपन करते हैं। अब इसका एलेक्सा रैंक है जी, ये देखें नीचे आएंगे तो हमें पता चलेगा इसका एलेक्सा रैंक है 2,57,000। ठीक है, ये गिर गया था, फिर ये अच्छा हुआ, ये पहले अच्छा था, फिर ये गिरा है ऐसा ऐसा, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। तो अब हम इसका एक और चीज है, एलेक्सा रैंक देखते हैं बाय कंट्री। चलें जी हम सर्च करते हैं एलेक्सा वेबसाइट, वेबसाइट्स बाय एलेक्सा रैंक। हम देखते हैं कि सबसे टॉप साइट्स में जाते हैं एलेक्सा में, हम देखते हैं कि एलेक्सा रैंकिंग क्या है। देखें जी, दुनिया में नंबर 1 कौन सी वेबसाइट है जिसका एलेक्सा रैंक 1 है? दैट इज google.com। फिर youtube.com, फिर facebook.com, फिर bedu.com, फिर इंस्टाग्राम, फिर बिली.com, फिर याहू, विकीपीडिया। अब देखें इसके मुताबिक गूगल के पास इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, और दूसरे नंबर पर youtube.com दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। तीसरे नंबर पर facebook.com दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। इसी तरह हम कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं जी पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट सबसे ज्यादा यूज होती है। पाकिस्तान में भी देखें सबसे ऊपर google.com है, फिर यूट्यूब है, फिर फेसबुक है, फिर व्हाट्सएप है, फिर लिंक्डइन है, ट्विटर है, अमेजोन है, इंस्टाग्राम है, फाइबर है, द्राज है। ये चीज देखें, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में 9वें नंबर पर इस्तेमाल होने वाली वेबसाइट fiverr.com है, यानी कि लोग कितना ज्यादा फ्रीलांसिंग में आ चुके हैं। फिर myshopify.com, गुड। फिर canva.com, देखें ये कैनवा हमने पढ़ना, अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान में कितने ज्यादा लोग हैं जो कि कैनवा को यूज करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद upwork.com, गुड, इसका मतलब अपवर्क भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं।
गिटहब टेक्निकल वेबसाइट है, अच्छी बात है, ठीक है। स्टेक ओवरफ्लो यानी कि पाकिस्तान, paypal.com, देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी अब लोगों का ट्रेंड बढ़ रहा है आईटी की तरफ, इसीलिए जो टॉप वेबसाइट है पाकिस्तान में यूज होने वाली वो ज्यादातर आईटी से रिलेटेड है, ज्यादातर आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। ये एलेक्सा रैंक है, सिंपल। समझ लग गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है एलेक्सा रैंक में। एलेक्सा बेसिकली अमेजोन को तो पता है ना, ये देखें एलेक्सा क्या है, एन amazon.com कंपनी। अमेजोन एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी, अमेजोन ने भी आईटी के अंदर बहुत सारा काम किया, अमेजोन की वेब सर्विसेज भी हैं, होस्टिंग सर्विसेज भी हैं, इन्होंने अपने एसईओ के टूल्स भी बनाए। एलेक्सा रैंक का टूल भी अमेजोन का है, एलेक्सा टूल इज बाय द अमेजोन। अब इस टूल ने क्या किया, इसने सिर्फ इतना काम किया कि इसने पूरी दुनिया की वेबसाइट्स उठाई, उनकी ट्रैफिक मेजर की, और जिस वेबसाइट की ट्रैफिक सबसे ज्यादा थी उसे नंबर 1 कर दिया, जिसकी दूसरे नंबर पे थी उसे नंबर 2 कर दिया, जिसकी तीसरे नंबर पे थी उसको नंबर 3 कर दिया। एलेक्सा रैंक देखकर हमें यह अंदाजा हो जाता है कि इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी को होगी, यानी कि जिसका एलेक्सा रैंक जितना कम होगा, नियर टू 1 होगा, इसका मतलब ये उसकी ट्रैफिक उतनी ही ज्यादा है, और जिसका एलेक्सा रैंक जितना ज्यादा होगा, जितना हाई होगा एलेक्सा रैंक, इसका मतलब यह है कि उसकी ट्रैफिक उतनी ही कम है, सिंपल, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ रही है, तो इसका मतलब है एलेक्सा रैंक आपका कम होना शुरू हो जाएगा, नियर टू 1 जाना शुरू हो जाएगा। समझ लगी ये चीज, सिंपल। ये एलेक्सा का काम है और इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ यही काम है इसका। अब देखें, ये उसने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया हमें हर वेबसाइट के बारे में, कि भाई आपकी एलेक्सा रैंक क्या है, आपने इसका हुईज चेक करना है, इसका सोर्स कोड चेक करना है, इसकी रैंकिंग चेक करनी है, बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। और फिर अगर इसकी ट्रैफिक चेक करनी है, विजिट्स चेक करने हैं, तो उसके लिए वो कहता है सेमरश का अकाउंट कनेक्ट करें। अब ये आपका काम है, सेमरश पे जाके आपने फ्री अकाउंट बनाना है और इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। कनेक्ट फ्री सेमरश, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेमरश पे अकाउंट बनाएगा। अगर वो कहते हैं जी रजिस्टर करें, अब रजिस्टर करना पड़ेगा, मेरे पास अकाउंट नहीं है, तो आप ये खुद बना सकते हैं। क्लियर होगी ये बात, सिंपल। ये एसईओ क्विक में हमें बहुत सारी हेल्प मिल जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं alexa.com की ही इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये ओपन कर लूँगा और यहाँ पर एसईओ क्विक पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें, ये मुझे बता रही है भाई इसका एलेक्सा रैंक क्या है, गूगल में इसके 87,000 लिंक हैं, बिंग में इसके 5.2 मिलियन लिंक्स हैं, सेमरश में इसके 7.05 के इसकी रैंकिंग है सेमरश के अकॉर्डिंगली। फिर सेमरश के अकॉर्डिंगली इसके बैकलिंक जो हैं वो इतने ज्यादा हैं, देयर आर सो मैनी थिंग्स। फिर ये हम बैकलिंक्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर हम सेमरश का अकाउंट कनेक्ट कर दें। फिर इसमें ट्रैफिक एनालिसिस भी कर सकते हैं, वो भी सेमरश का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर ये डायग्नोसिस में चले जाएं तो ये हमें सारी डिटेल बताना शुरू कर देता है किसी भी वेबसाइट के बारे में। ऑडिट जो याद है हमने कल ऑडिट किया था उबर सजेस्ट के थ्रू, उसी तरह का एक छोटा सा ऑडिट एसईओ कैक के थ्रू भी हम कर सकते हैं। ये देखें, ये भी हमें बता रहा है कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। फिर इसी तरह इसके इंटरनल लिंक्स के बारे में ये हमें बताता है कि इसके इंटरनल लिंक कौन कौन से हैं। फिर इसके एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में हमें ये बताता है, ये डेंसिटी बताता है कि ये वाला पेज आपके कौन से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। चलें जी, मैं आपको एक डीजी एप्स का लिंक ओपन करके तो वो दिखाता हूँ जी। हम इसके ऊपर अर्निंग गाइड में जाते हैं, यहाँ पर एक एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वाला खोल लेते हैं, इसके ऊपर हम करते हैं ये लेंगे। अब एलेक्सा रैंक है इसका 4,52,000 इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट के 31 पेज गूगल में इंडेक्स हैं और 24 पेज बिंग में इंडेक्स हैं। सेमरश के अकॉर्डिंगली इसका 5.4 मिलियन रैंक है और इसके सेमरश के अकॉर्डिंगली तकरीबन 2281 बैकलिंक है, ठीक है। ये गूगल में कैशे 12 अप्रैल को हुआ था, यानी कि कल की डेट का कैशे है गूगल के पास। इसके पास फेसबुक का डाटा नहीं है, पिंटरेस्ट में इसके 8 लिंक शेयर हैं, गूगल में 31 हैं। ये सारी चीजें देखें, ये तरतीब में हमें बड़ी डिटेल में प्रोवाइड कर रहा है।
फिर इसी तरह हम बैकलिंक वगैरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं समरश को कनेक्ट करके। फिर इसी तरह हम डायग्नोसिस में जाकर चेक कर सकते हैं। देखिए इसने 22 तरह के टेस्ट किए, जिसमें 17 पास हुए, एक एरर आ गया, 4 वार्निंग है। देखें जो टिक हैं वो सारे ठीक हैं, ये वार्निंग है 4 तरह की, ये एरर है। इसके अकॉर्डिंगली इस पेज में schema.org मार्कअप नहीं लगा हुआ। ये schema.org मार्कअप क्या होता है, ये मैं आपको ऑन साइट एसईओ में पढ़ाऊंगा, आपको समझ लग जाएगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के ये देखें सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाता है बड़ी क्विकली कि हमारी वेबसाइट में कोई इश्यू तो नहीं है। फिर इससे ये पता चल जाता है कि मेरी वेबसाइट में इंटरनल लिंक कौन कौन से हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, ये सारा पता चल रहा है। फिर एक्सटर्नल लिंक्स का पता चल रहा है कि भाई एक्सटर्नल लिंक मैंने कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सटर्नल लिंक दे रखा है। अब देखें बहुत सारी टाइम पे हमें ये देखना होता है कि कोई भी वेबसाइट वो कौन कौन सी वेबसाइट को लिंक दे रही है। अब देखें ये वाली वेबसाइट एक इंजीनियर abbas.com को बैकलिंक दे रही है, फेसबुक को दे रही है, ट्विटर को दे रही है, इंस्टाग्राम को दे रही है, लिंक्डइन को दे रही है, और फिर platform.twitter.com को दे रही है। यानी कि 3-4 सोशल मीडिया है और एक ही सिर्फ एक्सटर्नल वेबसाइट है जो कि मेरी अपनी ही वेबसाइट है, और ये भी एंकर टेक्स्ट के अगेंस्ट है। एंकर टेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये देखें, ये एक लिंक लगा हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके पीछे बैकलिंक लगा हुआ है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इंजीनियर अब्बास की एक वेबसाइट खुल जाती है जिसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। तो वो एक्सटर्नल लिंक भी हमें पता चल जाते हैं। फिर अगर हमें डेंसिटी देखनी हो तो वो भी हमें पता चल जाती है कि किस कीवर्ड की कितनी डेंसिटी है इस वेबसाइट के अंदर। देखें अगर हम 2 वर्ड्स देखते हैं तो, या 3 वर्ड्स नॉर्मली हम डेंसिटी को देखते हैं, तो डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इस पूरे आर्टिकल में 5 दफा रिपीट हुआ, और इसकी 1.56% डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसकी प्रोमिनेंस क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कब, जब हम ऑन पेज एसईओ में कंटेंट को स्टडी करेंगे, आर्टिकल राइटिंग को स्टडी करेंगे, उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग करते वक्त डेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और प्रोमिनेंस क्या चीज है। फिर इसी तरह एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसकी भी डेंसिटी सेम है बट इसकी प्रोमिनेंस कम है। फिर इसी तरह एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, देयर आर डिफरेंट थिंग्स, और वो देख रहे हैं कि ये कितनी कितनी दफा रिपीट हो रहा है, और इसकी जो प्रोमिनेंस है ये काउंट होती है इन चीजों पे कि भाई आपने टाइटल के अंदर इस कीवर्ड को यूज किया हुआ है, इस कीवर्ड को आपने मेटा कीवर्ड्स में यूज किया हुआ है, इसको H1 हेडिंग टैग में यूज किया हुआ है। अब H1 कीवर्ड टी ये क्या चीजें हैं, ये आपको ऑन पेज एसईओ पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ लग जाएंगी, बहुत आसान लगना शुरू हो जाएंगी। सिंपल इज दैट कि ये टूल हमें बहुत ज्यादा फायदा देता है। हम इसमें मल्टीपल वेबसाइट को कंपेयर भी कर सकते हैं, हम 2 वेबसाइट्स देकर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि, और ये फ्री टूल है, देखें इसके कितने फायदे हैं इस फ्री टूल के, और इसको इंस्टॉल करना भी आ गया। बाकी आप इसके साथ खेलें, और इसके साथ खेलने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी अपनी वेबसाइट हो। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है कोई मसला नहीं है, आप इन एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करें और कोई भी गूगल से वेबसाइट उठाएं और उसका एनालिसिस करना शुरू कर दें। 1 2 3 5 10 20 50 100 वेबसाइट का एनालिसिस करें, आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। और यही सर्विसेज आप फिर फ्रीलांसिंग के थ्रू फ्रीलांसर पर भी दे सकते हैं, अपवर्क पर भी दे सकते हैं, फाइवर के ऊपर भी दे सकते हैं। ये चीजें जब मैं फ्रीलांसिंग पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए आपने फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाने हैं। अभी मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, अभी मेन मकसद ये है कि इन टूल्स को, इन स्किल्स को सीख लें, ग्रूम कर लें खुद को। अगर एक दफा ग्रूम हो गए, ट्रेंड हो गए, तो आपके लिए पैसा कमाना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको एसईओ कैग की भी समझ लग गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ लें। इसके बाद हम मोज़बार इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह मैं गूगल में जाऊंगा और यहां लिखूंगा मोज़बार एक्सटेंशन। जैसे ही मोज़बार एक्सटेंशन लिखा, अगेन उसी तरह chrome.google.com आ गया। मोज़बार पर मैं क्लिक करता हूं, ये मुझे देखें उसी तरह क्रोम वेब स्टोर में ले गया, और ये बता रहा है कि इसके कितने रिव्यूज़ हैं, क्या रेटिंग है, कितने लोगों ने यूज़ किया हुआ है, और इसका ट्यूटोरियल क्या है, इसका ओवरव्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। और मज़े की बात ये हमें इससे रिलेटेड भी बता रहा है। अच्छा, अगर आपने एक्सपर्ट होना है तो आप जाएं और एसईओ से रिलेटेड जितनी भी एक्सटेंशंस हैं
उसके साथ खेलना शुरू कर दें, सीखना शुरू कर दें। आपको बहुत मजे मजे की ऐसी ऐसी एक्सटेंशन मिलेंगी तो आप कहेंगे यार वाओ इतनी मजे मजे का काम है, तो आपकी सोच है। ठीक है, बस इसके साथ खेलना शुरू कर दें। अगेन इसी तरह हम ऐड टू एक्सटेंशन करते हैं, ऐड एक्सटेंशन करते हैं और ये इंस्टॉल हो गई। और हम इसी तरह इसको पिन करते हैं। अब इसको यूज करना है। अब हम देखते हैं कि जिसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। हम लिखते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये मोस की एक्सटेंशन जो है ना ये आपको तंग करेगी स्टार्ट में, लेकिन अगर एक दफा आपने सेटिंग कर ली अच्छे से फिर आपको ये तंग नहीं करेगी। अच्छा, अब इसका हल क्या है? अब ये देखें वो कह रहा है कि भाई आपका थर्ड पार्टी कुकीज जो है ना वो अलाउ करें आप। ठीक है, और वो कहता है अलाउ इस तरह करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है इस वाले वर्ड को। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना ये देखें वो कहता है इम्प्रूव योर मोस्ट बार एक्सपीरियंस प्लीज अनलॉक थर्ड पार्टी कुकीज आर अलाउ, या इसको वो कहता है अलाउ कर दें इस वाले चीज को। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं और हम और कहाँ करनी है कुकीज सेटिंग में, यहाँ पर क्लिक करेंगे ये हमारी कुकीज की सेटिंग खुल जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ जाते हैं देखते हैं कहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है जी कुकीज की। ऑटोफिल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। यहाँ पर ये देखें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर होता है कुकीज एंड अदर साइट डाटा, हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखें ये यहाँ 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 साइट दैट कैन ऑलवेज यूज कुकीज, ये चीज हमने ढूंढनी है। साइट दैट कैन ऑलवेज यूज कुकीज, हमने इसकी कुकीज अलाउ करनी है, यहाँ ऐड करेंगे। ये देखें वो पूछ रहा है ना कि इस तरह की एग्जांपल दें, यही चीज हमने कॉपी की थी moz.com की। ठीक है, मेक श्योर कर लेना कि इससे पहले और बाद में स्पेसेस ना हो। और हम कहें कि इंक्लूड थर्ड पार्टी कुकीज ऑन दिस वेबसाइट। ठीक है, इसको टिक कर देना और ऐड कर देना। अब ये देखें ये हमारी एक कुकीज ऐड कर दी हमने अपने ब्राउजर के अंदर। अब हम इसको दोबारा एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट सर्च करते हैं, देखते हैं जी अब क्या करता है ये हमारे साथ। अभी भी वो नहीं चल रहा लेकिन चलेगा जी, अभी चलेगा ये। ठीक है, इसको मुझे क्रोम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूं जी आपके साथ। हो गई है जी स्क्रीन शेयर। अब देखें जी हम दोबारा इसको ओपन करते हैं जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अच्छा, ये अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये ना स्टार्ट में बहुत मसले करता है लेकिन एक दफ़ा ठीक हो जाए तो फिर ये चलता रहता है। देखिए हालांकि हमने इसको ऐड भी कर दिया और उसके बावजूद चलें हम देखते हैं। मोज प्रो भी ओपन कर ले, सॉरी मोज डॉट कॉम भी ओपन कर लेते हैं और इसको भी देखते हैं क्या है। इसके सेटिंग में जाते हैं, वो कहते हैं जी लॉगिन करके देख लें। ओके जी लॉगिन करते हैं जी हम। लॉगिन में ये मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैंने सिंपल इसको डाटा डाला, लॉगिन कर दिया जी। देखते हैं अब ये मेरे साथ क्या करता है। यस, अब इसने चलाना शुरू कर दिया। यस, अब ये देखें, अब ये मुझे 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 यस, ये देखें अब ये मजे की चीज जो है ना ये मुझे क्या करता है, जब ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी। अब जब भी मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, जब भी मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ, एक तो मुझे ये एक बटन दे देता है गेट कीवर्ड डिफिकल्टी, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कीवर्ड डिफिकल्टी भी बता देगा। ये टाइम लेता है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और हर वेबसाइट के नीचे ये मुझे बता रहा है कि भाई इस वेबसाइट का पीए क्या है और डीए क्या है। ये पीए डीए इन चीजों से मुझे बहुत सारा बेनिफिट लेना है। कब? जब मैं नीच रिसर्च करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि ये पीए डीए हमारे लिए बहुत जरूरी है और हम इसको यूज करेंगे अपनी नीच रिसर्च के अंदर। ठीक है, और साथ में कीवर्ड डिफिकल्टी देखें, इसके अकॉर्डिंगली कीवर्ड डिफिकल्टी है 39। ठीक है, तो ये भी हमने यूज करना है। ठीक है, ये समझ लग गई, हमने इसको यूज करना सीख लिया। बड़ी सिंपल सी बात थी, हमने इंस्टॉल किया, थर्ड पार्टी कुकीज इनेबल की और साथ में इसको मोज का लॉगिन कर दिया। और जो बंदे
पेड स्टूडेंट हैं वो इस क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उन्हें मोज की प्रीमियम एक्सेस भी दे दूंगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड दे दूंगा अपने अपने मोज प्रो अकाउंट का। ठीक है, आप में से कोई अपनी एफबी बता सकता है? आई वांट टू डिस्कस अबाउट एसईओ। बेटा आपने जो भी डिस्कस करना है, हमारा फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर जाएं, क्वेश्चन पोस्ट करें, इंशाल्लाह आपको हेल्प मिलेगी, प्रॉपर हेल्प मिलेगी, बेफिक्र है। ये चीज समझ लग गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमने मोज के अकाउंट को भी यूज करना सीख लिया। ठीक हो गया जी। अब मोज बार भी इंस्टॉल हो जाएगी आप लोगों से। ये मैं इसलिए आज ये करवा रहा हूँ क्योंकि कल जब मैं नीच रिसर्च पढ़ाऊंगा ना, ये सारे टूल्स हमें चाहिए होंगे, तो ये टूल्स आप वक्त से पहले ही रेडी करके रखना, वक्त से पहले रेडी करके रखना। फिर बता रहा हूँ, अगर ये टूल्स आपके रेडी होंगे ना आपके ब्राउजर के अंदर, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान। हमने गूगल सर्च काउंटर भी इंस्टॉल करना सीख लिया, मोजबार को इंस्टॉल करना यूज करना भी सीख लिया, एसईओ क्विक को भी यूज करना सीख लिया, कीवर्ड सर्फर को भी यूज करना सीख लिया। अब हम यूज करेंगे कीवर्ड, चलें जी, उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट की जरूरत नहीं है एक्सटेंशन की, वो आप डायरेक्ट अकाउंट लॉग इन करें, उबर सजेस्ट के साथ खेलें, नो प्रॉब्लम। कीवर्ड एवरीवेयर को हम यूज करते हैं जी, ओके लेट्स यूज इट। इसी तरह हम करेंगे कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन। ठीक है, सेम इसी तरह हम उसमें जाएंगे क्रोम में, देखें ये एक्सटेंशन मोर देन 1 मिलियन यूजर यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 5,500 से ज्यादा इसकी रेटिंग है, 4.6 इसका ओवरऑल रेटिंग है जी। ऐड एक्सटेंशन किया। अच्छा, इसकी सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। इसकी मैं प्रीमियम एक्सेस तभी दूंगा जब आप लोगों ने ये सेटिंग प्रॉपर करके मुझे दिखा दी, फिर मैं इसकी एक्सेस दूंगा, वरना मैं इसकी एक्सेस नहीं दूंगा। अब इसको भी इसी तरह हम पिन कर देते हैं। अब ये कीवर्ड एवरीवेयर आ गया। अब ये देखें, वो कहते हैं जी या तो आप परचेज करें, आपके पास डाटा नहीं है, चलें जी हम इसको यूज करते हैं, इसका डाटा यहाँ आना चाहिए। अब हमें बेसिकली पेड, हमारे पास कीवर्ड एवरीवेयर आ गया है, तो हमें इसकी कीवर्ड सर्फर की जरूरत नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग हम कीवर्ड सर्फर को ऑफ कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं, मैं रिमूव ही कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे कीवर्ड सर्फर यूज नहीं करना, मुझे कीवर्ड एवरीवेयर यूज करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेड एक्सेस अवेलेबल है। अगर किसी के पास पेड एक्सेस नहीं है तो वो कीवर्ड सर्फर यूज कर ले। यहां समझ लग गई? अब देखें वो डाटा आना गायब हो गया, लेकिन अब यहाँ पे बेसिकली कीवर्ड एवरीवेयर का डाटा भी नहीं आ रहा। ओके, अब मैं कीवर्ड एवरीवेयर का डाटा लाने की कोशिश करता हूँ। कैसे? इसके लिए मुझे पेड एपीआई को कनेक्ट करना पड़ेगा। चलें जी, मैं अपनी पेड एपीआई निकाल लूं, फिर मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ इसको। मैं जाऊंगा कीवर्ड एवरीवेयर में, यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाऊंगा, सेटिंग में जाके मैं इसकी एपीआई की जो कि मेरी है वो मैं एंटर करूंगा और इसको वैलिडेट कर दूंगा। जैसे ही वैलिडेट करूंगा तो ये मुझे वैलिडेट कर देगी। अब यहाँ पर देखें तो ये मुझे, ये देखें मेरे क्रेडिट्स ले आया उठा के। अभी यहाँ पे क्या था कि लॉग इन करें, अब मैंने अपनी एपीआई की दी है, उसने मेरा ईमेल भी उठा लिया और मेरे अवेलेबल क्रेडिट्स भी उठा लिए। अब नोट कर लें यहाँ पे कितने क्रेडिट हैं, 1,23,855। नोट कर लें अपने पास 855। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, और जैसे ही कीवर्ड सर्च किया, देखिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसने देना शुरू कर दी। यहाँ पे उसने एक तो सर्च वॉल्यूम दे दिया मुझे वर्ल्ड वाइड कि भाई 49,500 है, इसका सीपीसी इतना है, कंपटीशन, और ये इसका ट्रेंड। इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? द वन इज वॉल्यूम, द अदर इज ट्रेंड। ये ट्रेंड में मुझे बता रहा है कि पिछले 12 महीने में किस महीने में कितनी कितनी सर्चेज हुई हैं इस एक पर्टिकुलर कीवर्ड की। समझ लग गई? अब मेरे पास क्रेडिट कितने थे? 855 थे ना। अब देखते हैं कितने रह गए हैं, 811। कितने क्रेडिट यूज हुए? 44। एक कीवर्ड सर्च किया और 44 क्रेडिट उड़ गए।
क्यों? क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग नहीं की हुई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी सेटिंग करूंगा, सेटिंग में जाऊंगा। ये सेटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें और बड़े गौर से समझ लें। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई मुझे, मैंने एपीआई की दे दी, कंट्री चूज कर लिया कि किस कंट्री का डाटा चाहिए। मैं हमेशा इसको ग्लोबल रखता हूँ, ग्लोबल डाटा के लिए। और फिर इसकी करेंसी यूएस डॉलर, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी। फिर मैं ये देखता हूँ कि डाटा सोर्स, कि भाई मुझे डाटा कहाँ कहाँ से चाहिए। मैं कहता हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर से भी उठा ले और क्लिक स्ट्रीम से भी, इन दोनों को डाटा को मिक्सर करके जीकेपी और सीएलआई, जीकेपी कहते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर और सीएलआई कहते हैं क्लिक स्ट्रीम डाटा को, ठीक है। इन दोनों के डाटा को कंबाइन करके मुझे रिजल्ट दिखाए। इन दोनों का डाटा जब कंबाइन होगा तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये डाटा उठाया और साथ में वहां से कहता हूँ मुझे क्या क्या चीजें शो करनी चाहिए जी। मैं कहता हूँ वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन, ट्रेंड, चारों शो करें। देखें चारों चीजें शो हो रही हैं, वो चारों चीजें क्योंकि इनेबल है यहाँ पे, इसलिए। फिर मैट्रिक हाईलाइट ऑफ कर दें। ये मैट्रिक्स हाईलाइट अभी आपको समझ नहीं लगेगी, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तब आप यूज करते हैं। फिर मैं एक इसके ऊपर हाईलाइट लगा देता हूँ कि कितना वॉल्यूम हो तो वो चीजों का हाईलाइट करना शुरू कर दे। अभी इसकी जरूरत नहीं है वैसे आपको। फिर ये कहता है जी स्पॉटेड वेबसाइट, कि कहाँ कहाँ पे ये चलना चाहिए, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी सिर्फ मुझे गूगल सर्चेज में यूज करना है। ये जहन में रख लें, ये सारे के सारे ऑप्शंस ऑफ करने हैं। ये पहले सारे ऑन होंगे, ये सारे ऑफ करके ये वाला एक गूगल सर्च वाला ऑप्शन ऑन कर देना, बस। क्लियर हो गया यहां तक? उसके बाद मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे वो कहता है जी क्रेडिट यूजेज फॉर द विजेट्स। जो विजेट्स होते हैं, विजेट किसे कहते हैं, ये जो साइड बार पे नहीं आ रहे होते ये वाली चीजें, ये विजेट्स होते हैं। इनमें भी क्रेडिट यूज हो रहे होते हैं क्योंकि इनमें भी एक्स्ट्रा डाटा आ रहा होता है, ठीक है। अब मुझे, मैं कहता हूँ भाई इन विजेट्स को भी ऑफ कर दो, मुझे क्रेडिट नहीं यूज करने, मैंने सारे ऑफ कर दिए। उसके बाद वो कहते हैं मिसलिनियस सेटिंग। मिसलिनियस सेटिंग सारी ऑन रखनी है, एक चीज आपने ऑफ करनी है, विच इज शो मैट्रिक्स इन ऑटो कंप्लीट। हाँ, ऑटो कंप्लीट के अंदर मैट्रिक्स नहीं शो करनी चाहिए। गूगल सर्च, गूगल सर्च, ओके 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 ओके, यस। ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देना, बाकी ऑन रहे, बस। ये आपकी सेटिंग हो गई, सिंपल। अब देखते हैं कितने हमारे क्रेडिट थे, 811 रह गए ना, 855 से 811, यानी कि 44 क्रेडिट एक कीवर्ड रिसर्च, एक कीवर्ड सर्च करने पर यूज हो गए थे। अब मैं इसको दोबारा यही यूज सर्च करता हूँ, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब कितने थे, 811 थे ना, देखें हमें उसने वही डाटा दिया, डाटा वही दिया हमें। और अब हम देखते हैं कि मेरे पास कितने क्रेडिट रह गए हैं, 810। अब सिर्फ एक क्रेडिट यूज हुआ, पहले कितने हुए थे, 44, अब एक यूज हुआ। अब देख लें कि अगर आपने ये सेटिंग ना की, अगर आपने ये सेटिंग प्रॉपरली ना की और आपने कोई 100-200 कीवर्ड सर्च कर लिए तो मेरा बैलेंस 0 हो जाएगा। और ये कीवर्ड, इस टूल की एक्सेस आपको तब तक रहेगी जब तक ये मेरा बैलेंस 0 नहीं हो जाता, ये जहन में रखें। तो सबसे बेहतर यह है कि अगर इस टूल को यूज करना है तो प्रॉपर सेटिंग करें, जिस तरह मैंने आपको बताया। अगर आप उसी तरह सेटिंग करेंगे तो फिर आपको क्रेडिट्स बहुत कम यूज होंगे, फिर सिर्फ एक क्रेडिट यूज होगा एक सर्च के ऊपर, वरना 44 क्रेडिट यूज होते हैं एक सर्च पर, आपको सोच लें। फिर अगर आप सब लोग मिलकर भी यूज करेंगे ना तो पूरा महीना भी यूज करते हैं तो ये क्रेडिट नहीं खत्म होते। यानी कि 1.25 कीवर्ड सर्च कर सकते हैं आप इससे 1.25 दफा। और जब आप इसको यूज ना कर रहे हो इस पर्पस के लिए और आपने इंस्टॉल कर रखा है तो आप क्या क्या करें, सिंपल यहां पर क्लिक करें और इसको ऑफ कर दें, बस। फिर देखें अब अगर मैं इसको दोबारा सर्च करूंगा तो अब ये डाटा शो नहीं करेगा और साथ में ये क्रेडिट भी यूज नहीं करेगा क्योंकि अब मैंने ऑफ कर दिया। लेकिन अगर मैं नीच रिसर्च कर रहा हूं और मैंने इसको यूज करना है तो फिर मैं इसे ऑन कर दूंगा। इसकी भी समझ लग गई आपको? बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट भी? हमने कीवर्ड एवरीवेयर को भी यूज करना सीख लिया। और अगर आप कीवर्ड एवरीवेयर खरीदना चाहें तो ये $10 में आपको मिल जाएगा। और अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीख लें, इसकी कॉस्ट सिर्फ $10 है। और उबर सजेस्ट भी अगर आप खरीदना चाहें तो इसकी कॉस्ट $12 पर मंथ भी है और लाइफ टाइम आप इसको $40 पर लाइफ भी परचेस कर सकते हैं, फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। ये लाजमी खरीद लें।
और मोज प्रो का अकाउंट भी आप मुफ्त में बना सकते हैं। मोज प्रो फ्री ट्रायल भी आप ले सकते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, वरना आज का इतना ही हमारा टॉपिक था। कल मैं आपको मोज पर फ्री अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा निच रिसर्च को स्टडी करेंगे आगे। आज हमारा जो मेजर पर्पस था वो ये था कि हमने देखा ये निच रिसर्च होती क्या है। भाई अगर अच्छी निच रिसर्च है ना तो समझ लें कि आपकी 62% सक्सेस डे 1 कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि नीच और कीवर्ड में क्या फर्क है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर 3 तरह की नीचेज होती हैं, मैक्रो नीच, माइक्रो नीच, नैनो नीच। आपने हमेशा नैनो नीच पे काम करना है, माइक्रो या मैक्रो नीच पे नहीं काम करना। फिर कौन सी ऐसी नीचेज हैं जो गूगल ने प्रोहिबिटेड हैं, इन पे काम नहीं करना, इनफैक्ट इनके बारे में सोचना ही नहीं है आपने। डोंट एवर थिंक अबाउट दीज काइंड ऑफ नीचेस। ये सिर्फ गूगल मना नहीं करता, हमारा रिलीजन भी हमें मना करता है। एज बीइंग ए मुस्लिम इन नीचेस पे काम करना हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस होगा, तो हम इन पे काम नहीं करेंगे। ये नीचेज हैं, हम इन पे काम कर सकते हैं और ये अच्छी नीचेज हैं, लेकिन इनकी ये थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक हैं, इनके लिए हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बस इतना ज़हन में रखें। इसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ी सी स्लो होती है, टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी टॉपिक को टारगेट करना चाहें तो आप स्पेशली कॉपीराइट वाले टॉपिक्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इनके रिव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बस, वो मैंने आपको बता दिया। फिर ये वो टूल्स हैं या एक्सटेंशंस हैं जो हमने यूज करनी है फॉर द निच रिसर्च। और निच रिसर्च हमारा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी सोच है, अगर निच रिसर्च आपको करनी आ गई तो आप ये समझ लें फ्रीलांसिंग करने के काबिल हो जाएंगे। फ्रीलांसर पे जाके आपको कुछ नहीं करना आता तो निच रिसर्च करके आप लोगों को सेल कर सकते हैं। निच रिसर्च, सिर्फ निच रिसर्च, ठीक है। तो ये सीख लें। फिर इसके साथ आप सेमरश पर भी अकाउंट बना लें, ठीक है। ये मैंने आपको नहीं बताया, ये भी आप अकाउंट बना लें। ये अकाउंट बनाकर एसईओ कैग के साथ, बल्कि इधर ही लिख देता हूं, लिंक विद सेमरश फ्री अकाउंट, ठीक है। तो आपको सेमरश का फ्री अकाउंट भी बनाना आना चाहिए। क्लियर होगी जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आज का बस मैंने इतना ही पढ़ाना है। आज मैं आगे जो नीच वाला टॉपिक है वो नहीं पढ़ाऊंगा, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम कवर करेंगे। सर आई हैव अरेंज दीज टूल्स उबर सजेस्ट प्लस सेमरश प्लस मॉस्को, आर दीज इनफ फॉर प्रैक्टिस? जी जी बिल्कुल इनफ है जी, ये इनफ है और आप अच्छा कर सकते हैं उबर सजेस्ट से भी, सेमरश से भी, मॉस्को से भी। लेकिन अगर आप कीवर्ड एवरीवेयर को भी अरेंज कर लें तो वो उससे मजीद बेहतर हो जाएगा, मजीद बेहतर हो जाएगा। कीवर्ड एवरीवेयर का सर्च वाले हम सबसे अच्छा कंसीडर करते हैं एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले और मैंने कहा था वो बाद में पूछ लीजिएगा। आई थिंक जैनब ने पूछा था, तो काइंडली आप वो क्वेश्चन पूछ लें अभी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इफ वी फाइंड द बेस्ट कीवर्ड and have written on SEO friendly article related to it, but our SEO is not good and our website speed is slow। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि अगर हमने एक कीवर्ड ढूंढ लिया, अच्छा कीवर्ड है, और उसके ऊपर हमने एक अच्छा आर्टिकल भी बना लिया और उसको पब्लिश कर दिया, यानी कि एक अच्छा आर्टिकल बना के पब्लिश कर लिया, लेकिन वो कहते हैं वेबसाइट की स्पीड स्लो है, यानी कि टेक्निकल एसईओ में हम प्रॉब्लम में हैं, तो क्या वेबसाइट रैंक हो जाएगी या नहीं होगी, वो आर्टिकल रैंक होगा या नहीं होगा? अच्छा, इसका आंसर देने से पहले मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई एक होटल है, उनका जो चिकन कढ़ाई है ना वो बड़ी मजे की है, लेकिन उनकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट बुरा है, बर्तन बुरे हैं, तो क्या आप जाएंगे? हो सकता है आप जाएं, हो सकता है आप ना जाएं, कंप्रोमाइज। अगर कोई वीआईपी गेस्ट आ गया तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर नॉर्मल आ गया, आपके यार हम देसी से लोग हैं लेकिन उनका खाना अच्छा चले, वहीं जाके ट्राई करते हैं, तो हो सकता है आप चले जाएं। देखें, दुनिया में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, कीवर्ड अच्छा है, आपने बैकलिंक अच्छे दिए हैं,
आपकी 100% रैंकिंग हो जाएगी, इवन दो आपकी वेबसाइट स्लो है, हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। लेकिन 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 जो रैंकिंग आपको 3 महीने में मिलनी थी, हो सकता है वो 6 महीने में मिले। रैंकिंग हो जाएगी लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई कंपटीटर ऐसा आ गया जिसने आपके मुकाबले में कंटेंट बना लिया और साथ में वेबसाइट की स्पीड भी अच्छी कर ली, तो क्या होगा, फिर सोचें। इंपॉर्टेंट चीज ये है, रैंकिंग हो जाएगी एक दफा, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपटीटर आ गया आपका जिसने आपके मुकाबले में कंटेंट भी लिख लिया और वेबसाइट की स्पीड आपसे बेहतर कर ली, तो भाई आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी और उसकी वेबसाइट रैंक होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात समझ लग रही है? नंबर 1, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में टाइम ज्यादा लग जाएगा। नंबर 2, अगर रैंक हो भी गई तो वो रिस्की रहेगा कि कभी भी कोई भी कंपटीटर आएगा और वो जो गलती आपने की उस गलती को सेट करेगा और गूगल उसको प्रायोरिटी ज्यादा देने लग जाएगा। देखें, आपके सिटी में कोई और होटल ऐसा नहीं है जो कि चिकन कढ़ाई इतनी अच्छी बनाता हो, तो मजबूरी होगी फिर आप उसी होटल में जाएंगे जहां की कुर्सियां अजीब सी हैं, जहां का बर्तन इतने अच्छे नहीं है या जहां का स्टाफ इतना अच्छा नहीं है, तो फिर भी आप चले जाएंगे। लेकिन अगर उसी के मुकाबले में एक और होटल खुल गया जिसका टेस्ट बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन साथ में सिटिंग जो कैपेसिटी है वो अच्छी है, साथ में बर्तन अच्छे हैं, साथ में स्टाफ अच्छा है, तो फिर बताएं क्या अब आप पुराने वाले होटल पर जाना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे, फिर आप न्यू वाले होटल को प्रेफर करेंगे। सेम इसी तरह अगर आपकी वेबसाइट में कंटेंट अच्छा है, बैकलिंक अच्छे हैं, आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड बुरी है, तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो एक इसी तरह ही रहेगा जैसे कि इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान की हुकूमत में उसके पास देखें, उसकी हुकूमत में उसके वोट पूरे नहीं थे, वो इत्तेहादियों के सर पे खड़ा हुआ था। जिस दिन इत्तेहादी पीछे से हटे तो उसकी हुकूमत गिर गई। अब अगर इमरान खान की अक्सरियत होती असेंबली के अंदर तो उसकी हुकूमत बाकी रहती। एक बड़ी सी एक सिंपल सी एग्जांपल दी है मैंने। तो भाई इसी तरह अगर वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो, वेबसाइट हर एंगल से अच्छी हो, तो वो टॉप पर रहेगी। लेकिन अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम है वेबसाइट में और वो रैंक कर गई है, अगर कोई नया कंपटीटर आपका आ जाए और वो चीजें भी सेट कर ले जो आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसको रैंकिंग हाई मिलना शुरू हो जाएगी। समझ लग गया? तो रैंकिंग तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी स्पीड भी अच्छी होगी तो फिर आपको वो रैंकिंग भी मिलेगी और आप वहां पे स्टे भी कर सकते हैं ज्यादा टाइम के लिए। इसका मतलब है ऑल टाइप ऑफ एसईओ लाजमी है नंबर 1 रैंक रहने के लिए। जी बिल्कुल, रैंक तो आप कर जाएंगे। देखें, रैंक एक दफा रैंक कर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक करने के बाद उस पोजीशन पर स्टे करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रखें। बहुत सारे लोग बड़ी क्विकली रैंक कर जाते हैं, लेकिन जितनी जल्दी रैंक करते हैं उतनी जल्दी डाउन आते हैं वापस। आपने रैंक भी करना है और उस पोजीशन पर स्टे भी करना है, और उस पोजीशन पर स्टे करने के लिए जरूरी है आपने एसईओ को हर एंगल से कवर करना है। ऑन पेज भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ऑन साइट भी परफेक्ट होनी चाहिए, लिंक बिल्डिंग भी परफेक्ट होनी चाहिए, सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी भी परफेक्ट होनी चाहिए, और आपने प्रॉपर अपने कंपटीटर को एनालिसिस भी करते रहना है। अगर ये सारी चीजें आप यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट रैंक भी होगी और रैंक होने के बाद वहां पर स्टे भी करती रहेगी नंबर 1 पर। क्लियर होगी जी ये बात? कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि अब आप ये तमाम टूल्स बड़ी इजीली इंस्टॉल कर लेंगे और कल तक ये सारे टूल्स आप अपने ब्राउजर में इंस्टॉल कर लें, और कल इंशाल्लाह हम निच रिसर्च के ऊपर क्लास लेंगे और इन्हीं टूल्स को हमने यूज करना है निच रिसर्च के लिए। क्लियर हो गया जी? ओके जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा जी आज आप लोगों के साथ लेक्चर लेकर। उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ लग गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो जब ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा फेसबुक ग्रुप में, तो इसी रिकॉर्डिंग के नीचे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो जाए और आपके बाद आने वालों को जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन्हें भी उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, तो उन्हें भी फायदा हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।